किसने भाषा सिखाने की बात करी थी? तो सीखी जाती है जब आदत का निर्माण कराया जाता है, क्योंकि जितने भी व्यवहारवादी थे वो आदत का निर्माण करते थे कि भाई आदत का निर्माण कैसे होगा कि एक ही भाषा को बार-बार प्रैक्टिस कराते जाओ, बार-बार बुलाते जाओ, बार-बार बुलाते जाओ। जैसे मान लीजिए मैं एक क्वेश्चन बार-बार पढ़ाता रहूं, बार-बार पढ़ाता रहूं, तो ऐसा आदत पड़ जाएगी उस भाषा को, उस क्वेश्चन को पढ़ने की। तो भाषा की आदत का निर्माण करना है, भाषा की आपको प्रैक्टिस करनी है। क्या करनी है? भाषा की प्रैक्टिस करनी है। तो आपके सीटेट के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि ड्रिल और प्रैक्टिस के माध्यम से किसने भाषा सिखाने की बात करी थी? क्या किसने भाषा सिखाने की बात करी थी? तो व्यवहारवादियों ने करी थी। ये स्किनर ने यहाँ पर प्रैक्टिस के माध्यम से भाषा को सिखाने की बात करी थी, अनुकरण के माध्यम से भाषा सिखाने की बात करी थी। तो पहला पॉइंट तो ये हो गया कि इन्होंने कहा कि बच्चों को भाषा सिखाई जाती है, लेकिन चोम्स्की कह रहे भाई अपने आप सीख जाता है, प्राकृतिक रूप से, नेचुरल रूप से बच्चा किसी भी भाषा को अपने आप यहाँ पर सीख जाता है। तो पहली तो इनकी घोर आलोचना ये हुई थी। एक और आलोचना यहाँ पर इनकी हुई थी जिसके बारे में शायद आप में से किसी को ना पता हो, ठीक है। दूसरी आलोचना यहाँ पर इनकी ये हुई थी चोम्स्की साहब की, जो दूसरी आलोचना हुई थी कि इन्होंने यार समाज को महत्वपूर्ण नहीं माना। किसको? इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण नहीं माना। अब जैसे मान लीजिए हम लोगों ने अपनी मातृभाषा सीखी है, तो भी अपने परिवार से कॉपी करके सीखी है। मान लीजिए हमें कोई दूसरी भाषा सीखनी है, तो भी अपने स्कूल के अंदर जाकर टीचर से सीखते हैं, स्कूल से सीखते हैं, उसके नियमों के माध्यम से सीखते हैं। इन्होंने समाज को महत्वपूर्ण नहीं माना। तो ये पूरा सिद्धांत समझा? कैसा सिद्धांत है, कैसे इनकी आलोचना की गई थी, किन-किन के माध्यम से आलोचना की गई थी? मेरे ख्याल से कभी आप लोगों ने इतना नहीं पढ़ा होगा डिटेल में, ठीक है। चलो, क्योंकि बहुत से बच्चे क्या काम करते हैं, सीधा ऊपरी तौर पर लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस क्या होता है, सार्वभौमिक व्याकरण क्या होती है, नोम चोम्स्की ने जन्मजात क्षमता की बात यहाँ पर कही थी। अगर आपको डिटेल में जाना है ना, तो आपको फिर पता चलेगा कि क्या इन्होंने बात कही थी, और ये इस बात का भी खंडन करा था कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता हमारे माइंड के अंदर। जो नोम चोम्स्की कहते हैं ना कि एक डिवाइस होता है, कि ऐसा कोई डिवाइस नहीं होता। बायोलॉजिकल तौर पर हमने सब चीज प्रूव कर लिया, हमारे दिमाग में कोई डिवाइस नहीं होता। ये तो नोम चोम्स्की ने बता रखा है। तो भाई विरोध भी होता है। अब आपका सीटेट का एग्जाम जो है ना, कंसेप्चुअल आता है, डिटेल में क्वेश्चन पूछता है। अगर डिटेल में चीजें नहीं पता होगी ना, तो ऊपर ही ऊपर रह जाओगे फिर, ठीक है। अब जो क्वेश्चन कह रहा है कि एक अध्यापक और बच्चे चोम्स्की के सिद्धांत पर चर्चा कर रहे हैं, एक विद्यार्थी सिद्धांत के चुनौतीपूर्ण पहलू कि भाई एलईडी जैसा कोई डिवाइस नहीं है, और निहितार्थ पर अपने विचार साझा कर रहा है। यहाँ पर समूची कक्षा किस प्रकार के श्रवण में मस्त है, पूरी क्लासरूम किस प्रकार के सुनने में व्यस्त है। क्या ये तदानुभूति के श्रवण की बात हो रही है? क्या तदानुभूति के श्रवण की बात हो रही है? एम्पैथेटिक लिसनिंग है जी नहीं। विरोध हो रहा है, आलोचना हो रही है, आपके सिद्धांत की आलोचना यहाँ पर हो रही है। क्या ये विषय वस्तु के श्रवण की बात हो रही है, कंटेंट के यहाँ पर श्रवण की बात हो रही है जी नहीं। ये विश्लेषणात्मक श्रवण की बात हो रही है। यहाँ पर विश्लेषण किया जा रहा है कि इनके सिद्धांत में इन्होंने क्या कहा और क्या क्या इनकी आलोचना हुई थी, क्या ठीक है, क्या यहाँ पर गलत है। तो दोस्तों यहाँ पर कौन सा श्रवण है? यहाँ पर आपके सामने विश्लेषणात्मक, यानी कि विश्लेषण करने वाला। जब आप विश्लेषण करके सुनते हो किसी भी चीज को, तो आज आपको मैंने पूरा विश्लेषण करके चीज आपको बताइए, सिखाई। आई होप आपको अच्छी प्रकार से समझ में आ गई होगी, ठीक है। मजा आया भाई? पूरा गहराई से कंसेप्ट समझा आपने, ठीक है।